नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश। स्वागत है फिर से एक बार आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब गार्डनिंग चैनल बर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मई के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। ऐसी सब्जियां जो आप मई के महीने में बीज की मदद से अपने गार्डन में जमीन या गमले में बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बागवानी करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्जियां भी अपने गार्डन में उगानी शुरू कीजिए। इससे आपका बागवानी का शौक भी पूरा होगा, आपके बजट में भी आपको मदद मिलेगी और जितने भी केमिकल के जहर जो है सब्जियों में आते हैं उनसे भी आप अपने परिवार को ऑर्गेनिक सब्जियां उगाकर बचा सकते हैं। इसके अलावा इस समय आप देख सकते हैं कि महामारी का दौर है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश रहती है कि हम भीड़ भाड़ भरी जगहों पर जाना जो है अवॉइड कर सके, लेकिन सब्जियां जो है तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होती है, तो इसके लिए कई बार घर से बाहर भी निकलना पड़ता है, तो उससे भी आपको जो है छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप मई के महीने में अभी सब्जियां लगाते हैं तो तकरीबन पूरी गर्मी भर आप अपने गार्डन में उगी हुई सब्जियों को अपने परिवार को खिला सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम बात करें मई के महीने में उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में, मैं कुछ जरूरी बातें आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा जिनकी मदद से आपको ये सब्जियां उगाने में बड़ी सहूलियत आपके गार्डन में होगी। दोस्तों, सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी चीज़, जब भी आप सब्जियों के बीज खरीदें, खासतौर पर क्योंकि सब्जियां हम सीधा सीधा खाने में इस्तेमाल करते हैं और इसका सीधा संबंध हमारे परिवार की सेहत के साथ में और हमारी सेहत के साथ में है, तो जब भी आप सब्जियों के बीज खरीदें कम से कम आप देसी वैरायटी या ऑर्गेनिक वैरायटी के ही बीज खरीदें। हाइब्रिड वैरायटी आप कोशिश कीजिए कि अवॉइड किया जा सके, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटियाँ जितनी भी है इनको लैब में तैयार किया जाता है ज़्यादा पैदावार देने के लिए और ज़्यादा जो है बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनाने के लिए। इनके जीनोम को मॉडिफाई किया जाता है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है किस्में होती है, लेकिन हम कोई औद्योगिक स्तर पर खेती नहीं कर रहे हैं। हमें अपने परिवार की सेहत के लिए और अपनी सेहत के लिए देसी किस्में या ऑर्गेनिक किस्में ही सबसे बेहतर रहेगी। दोस्तों, बीज लगाने से पहले 24 घंटे तक पानी में भिगोकर जरूर रखिए। इससे बीज का जो अंकुरण की दर है या जो जर्मिनेशन की रेट है, बीज से जो पौधा निकलने की दर है, वो बढ़ती है। और इसमें एक अच्छा फायदा आपको ये होता है कि 24 घंटे के बाद में अच्छी क्वालिटी के बीज पानी के नीचे बैठ जाते हैं और खराब क्वालिटी के बीज पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो अच्छी क्वालिटी के बीज और खराब क्वालिटी के बीज को अलग अलग करने का भी ये एक सबसे अच्छा तरीका है। इसे ना सिर्फ आप सब्जियों के बीज में बल्कि किसी भी तरह के बीज अगर आप लगाने वाले हैं तो उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एक और समस्या हमारे काफी सारे गार्डनिंग फ्रेंड्स के साथ आती है कि बीज लगाने के बाद में पौधा जो है ग्राउंड से निकला ही नहीं। तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि आपने बीज को ज्यादा गहराई पर लगा दिया, जिसकी वजह से बीज से पौधा जो निकला वो ग्राउंड से बाहर नहीं आ पाया, या फिर कम गहराई पर भी बीज लगाने से कई बार पौधे से जो जड़ें निकलती है वो अच्छे से अपने आप को सेट नहीं कर पाती है और बाद में पौधे को ग्रो करने में अच्छी खासी दिक्कत आती है। बीज को हमेशा सही गहराई पर लगाए। इसका गोल्डन रूल यही है कि जितने साइज का बीज है उसको उतनी ही गहराई में आप ग्राउंड में लगाइए। दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप गमले में सब्जियां उगाने वाले हैं या ग्रो बैग में सब्जियां उगाने वाले हैं, तो आप बगीचे की मिट्टी, रेतीली मिट्टी और कंपोस्ट तीनों इक्वल मात्रा में मिलाकर पोटिंग सोइल मिक्स बना सकते हैं। कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट शुरू से पोटिंग सोइल मिक्स में रखने का एक फायदा यह होता है कि आपकी जो सब्जियां है बाद में उनको ग्रो करने के लिए किसी तरह की पोषक तत्वों की कमी नहीं पड़ेगी और खाद की किसी तरह की बाद में आपको देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रेतीली मिट्टी रखने का एक फायदा ये रहता है कि ड्रेनेज जो है शुरू से ही ठीक रखता है और आपकी सब्जी में किसी तरह की बीमारी, फंगस से जो होने वाली बीमारियां हैं उनसे आपको निजात मिल जाएगी। आपको बाद में अपनी सब्जियों पर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं ऐसी सब्जियों के बारे में जो आप मई के महीने में बीज की मदद से बड़ी आसानी से अपने गार्डन में, गमले या जमीन में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, टमाटर है पहली ऐसी सब्जी जो आप मई के महीने में बीज की मदद से अपने गार्डन में बड़ी आसानी से जमीन या गमले में उगा सकते हैं। किचन में पहले से ही मौजूद पुराने टमाटर से बीज निकालकर उनकी मदद से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। बाहर से आपको बीज भी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और 12 से 24 इंच के गमले में 1 या 2 पौधे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पौधे, इससे ज़्यादा आप मत रखिए। इतने पौधे आप जो है गमले के अंदर उगा सकते हैं। इससे ज़्यादा पौधे अगर आप रखते हैं तो पौधे के विकास पर उल्टा असर पड़ता है। शुरू से ही कंपोस्ट की कुछ मात्रा जरूर जो है मिट्टी के अंदर रखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया। और रेतीली मिट्टी जरूर रखिए, क्योंकि फंगस की बीमारियाँ जो है टमाटर के पौधे में कई बार हो जाती है, जिसका कि आपको बाद में काफ़ी प्रकोप अपनी सब्जियों में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, मई के ही महीने में आप भिंडी की सब्जी अपने गार्डन में बीज की मदद से गमले में या जमीन में बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। इसके भी 2 से 3 पौधे ही आप प्रति गमले रखिए 12 से 24 इंच के साइज के गमलों में। और अगर आप 2 से 3 गमले भिंडी की सब्जी के रखते हैं तो 3 से 4 सदस्यों के परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में सब्जी आप पूरी गर्मी जो है इससे ले सकते हैं। करेला की सब्जी भी आप मई के महीने में बीज की मदद से उगा सकते हैं अपने गार्डन में। गमले में इसको लगा सकते हैं, जमीन में लगा सकते हैं। ये एक बेलनुमा सब्जी है और बेल के आकार में बढ़ती है,
तो शुरू से इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि जहाँ पर भी इस सब्जी को आप लगाने वाले हैं वहाँ पर शुरू से ही कोई सपोर्ट जो है आपको गमले के साथ में देना पड़ेगा। या तो इसको दीवार के साथ लगाइए या सीढ़ियों के साथ आप लगा सकते हैं, ताकि बाद में इसको सपोर्ट देते समय किसी तरह की दिक्कत आपको ना आए। दोस्तों, करेला की ही तरह घिया या लौकी की सब्जी भी बेलनुमा सब्जी है और इसे भी आप मई के महीने में बीज की मदद से अपने गार्डन में बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये एक बड़ा ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, यानी आपको इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको बीज लगाने हैं और पूरी गर्मी मई के महीने में अगर आप इसकी सब्जी लगाते हैं तो पूरी गर्मी आपको सब्जी की कमी आपके किचन गार्डन में नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपके पास में जगह की या मिट्टी की कमी है या गमले की कमी है तो आप पालक की सब्जी बड़े आसानी से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। मई के महीने में इसके बीज लगाए जा सकते हैं और बहुत ही कम गहराई पर इसकी जड़ें फैलती है, तो मिट्टी की हल्की लेयर के ऊपर भी अगर आप इसको लगाते हैं तो इसको मेंटेन करना और ग्रो करना काफ़ी आसान है। कोई प्लास्टिक की पुरानी ट्रे में मिट्टी भरकर आप उसमें इसको लगा सकते हैं और पूरी गर्मी हरी पत्तेदार सब्जियां आप अपने परिवार के लिए अपने गार्डन में ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों, पालक की ही तरह धनिया की सब्जी भी आप मई के महीने में बीज की मदद से उगा सकते हैं। इस सब्जी को भी ग्रो करने के लिए ज़्यादा मिट्टी की आवश्यकता या ज़्यादा गहरे जो है गमले की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसको भी कोई प्लास्टिक की पुरानी ट्रे या जो मिठाई का कोई पुराना डब्बा है उसके अंदर आप मिट्टी की हल्की लेयर बिछाकर उसमें बड़ी आसानी से ग्रो कर पाएंगे। ये भी एक बड़ी ही स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जी है और तकरीबन हर प्रकार की सब्जी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप मई के महीने में ग्रो कर सकते हैं और पूरी गर्मी धनिया जो है आपको अपने गार्डन में मिल जाएगा। दोस्तों, कद्दू की सब्जी के बीज भी आप मई के महीने में अपने गार्डन में उगा सकते हैं। इसको ग्रो करने से पहले 2-3 जरूरी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ में क्लियर कर दूँ। सबसे पहले तो ये एक बेलनुमा सब्जी है, लेकिन इसकी सब्जी का जो आकार है वो काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी हैवी होता है, तो इसको सपोर्ट की आवश्यकता होती है, वरना इसकी बेल अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इसलिए शुरुआत से ही गमले के साथ में किसी न किसी प्रकार के सहारे का अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। दूसरा, इसकी जड़ें जो है काफ़ी विस्तार में फैलती है और इसको ज़्यादा गहराई वाले गमले की आवश्यकता होती है। 24 इंच से छोटे गमले का इस्तेमाल ना करें कद्दू की सब्जी उगाने के लिए, वरना आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। एक या 2 बेल से ज़्यादा 24 इंच के गमले में मत लगाइए, वरना जितने भी आप सब्जी के जो है पौधे लगाएंगे उनमें सभी में ग्रो करने में अच्छी खासी दिक्कत इसको आएगी। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, तो कद्दू की सब्जी भी आप मई के महीने में बड़ी आसानी से अपने गार्डन में ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर सके तो मई के महीने में अरबी की सब्जी भी आप अपने गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं। आपको ध्यान बस ये रखना है कि इसकी सब्जियां जो है इसकी जड़ों में लगती है, तो ज़्यादा गहराई वाले गमले का ही इस्तेमाल करें। 24 इंच से ज़्यादा बड़े साइज का गमले का इस्तेमाल करें, या ग्रो बैग में आप अगर इसको लगाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि इस सब्जी को ग्रो करने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत जरूर लगती है, तो इसको ग्रो करने से पहले इसके बारे में जितनी जानकारी है वो आप जरूर जुटा लीजिए, वरना आपको बाद में इसको ग्रो करने में अच्छी खासी दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, ककड़ी भी आप जो है सलाद के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या सब्जी इसकी बना सकते हैं। इसे भी मई के महीने में बीज की मदद से बड़ी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। बड़ा ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, यानी बहुत कम मेहनत के साथ में ये सब्जी ग्रो हो जाती है। आप इसको बेलनुमा सब्जी है ये भी, तो जो जितनी भी बेलनुमा सब्जी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी ग्रो करने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होगी। उसका बंदोबस्त पहले से करके रखें। 12 से 24 इंच के गमले के अंदर 1 या 2 पौधे ही इसके लगाइए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके काम की ये जानकारी है तो इस जानकारी को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये काम की अच्छी जानकारी पहुंच पाए। नए दर्शक है, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे थे, तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के बागवानी से जुड़े वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए और लगातार हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।